हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास। कैसे हैं आप सब? आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लास्ट वाला हमने जो किया था उसे रिकॉल करते हैं। क्या पढ़ा था हमने लास्ट में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने तुगलक डायनेस्टी जो थी वो फिनिश कर ली थी, राइट। तो तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहले मुझे ये बताओ आप सब कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? जल्दी से करो आंसर मुझे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था स्टूडेंट? बताओ। ऑप्शन है, चलो ऑप्शन भी देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास गयासुद्दीन तुगलक, सेकंड ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक एंड फोर्थ ऑप्शन है नसीरुद्दीन तुगलक। बताओ। यस, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। क्लियर है? तो लास्ट हमने जो किया था, लास्ट रूलर कौन था स्टूडेंट तुगलक वंश का? नसीरुद्दीन मोहम्मद या नसीरुद्दीन तुगलक। ठीक, ये कौन था? लास्ट रूलर था तुगलक वंश का। इसे किसने मारा था? तैमूर। तैमूरलंग जो था मंगोल का लीडर था, ठीक, उसने हमला करवाया था किस पर? दिल्ली पर। जब किसका शासन चल रहा था? जो लास्ट तुगलक रूलर था उसका शासन चल रहा था, तब तैमूरलंग ने क्या किया था? दिल्ली पर हमला करवाया था। क्लियर? और उसे कैप्चर कर लिया था और इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अगर देखो कोई लास्ट वंश का जो व्यक्ति है अगर वो मर जाता है उसके बाद उसका वंश क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब एक नए वंश की स्थापना होगी। कौन सा वंश था? सैयद वंश। जो सैयद वंश है और लोधी वंश है, पहले क्या है? सैयद, फिर उसके बाद आया लोधी वंश। लेकिन इनका कुछ ज्यादा लर्न करने के लिए है नहीं, जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करवाऊंगी, ठीक, आप उतना ही कीजिएगा, ज्यादा इसमें है नहीं लर्न करने वाला। तो ये दोनों मैं आपको इकट्ठे ही करवाऊंगी एक साथ, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम सैयद वंश से। सैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, जो सैयद वंश था वो किसने फाउंड किया था? खिज्र खान ने। अब ये खिज्र खान कौन था? जो आपके पास तैमूरलंग था मंगोलों का लीडर, ठीक। जब उसने दिल्ली पर हमला किया, नसीरुद्दीन को मार दिया, उसके बाद वो अपने देश जो है वो वापस चला गया, सेंट्रल एशिया। तब क्या हुआ था? उसने जब वो घर वापस चला गया तो उसने खिज्र खान को तीन जो प्रदेश हैं वो देते हुए कहा कि इसकी अब जो निगरानी है वो तुम रखोगे। वो कौन कौन से तीन जगह प्लेसेस थे? एक तो था मुल्तान, दूसरा था स्टूडेंट लाहौर और तीसरा था दीपालपुर। उसने ये तीनों के तीनों जो प्रदेश थे किसे दे दिए? खिज्र खान को दे दिए और खुद तैमूरलंग जो था अपने देश सेंट्रल एशिया वो वापस चला गया। क्लियर है? इसे नोट कर लो। इनका जो वंश था स्टूडेंट वो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक जो है वो इनका टाइम पीरियड था। कौन से वंश का स्टूडेंट? सैयद वंश का, ठीक। फाउंडर कौन है इसके? खिज्र खान। जो खिज्र खान है वो भी नसीरुद्दीन के अंडर ही जो है वो काम किया करता था पहले, ठीक। लेकिन उसने गद्दारी की और किससे मिल गया? वो तैमूरलंग से मिल गया था, ठीक।
नेक्स्ट पॉइंट लिखे स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये नोट करो, जो खिज्र खान था, ठीक, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। आप लोगों को मैंने ये पहले ही बताया था, जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा उसने क्या किया, सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की, लेकिन जो खिज्र खान था उसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके एक दूसरी उपाधि जो थी वो धारण की। वो पेपर में आती है स्टूडेंट, आप उसका नाम जो है वो नोट कर लो, ठीक, रहते आला, रहते आला। जो टाइटल था, उपाधि, या आप कह सकते हो टाइटल, ठीक, जो उसने उपाधि धारण की, कौन सी, रहते आला की जो उपाधि धारण करके वो राजगद्दी पर बैठा। क्लियर? खिज्र खान था कौन, यहां पे मेंशन कर लो, तैमूरलंग का सेनापति। क्लियर? तैमूरलंग का सेनापति था। नोट कर लिया ये। अब जो खिज्र खान था उसे बेशक तैमूरलंग ने ये तीन जो प्लेसेस थी वो दे तो थी, लेकिन जो खिज्र खान था वो क्या करता था, टैक्स पे करता था। किसे? तैमूरलंग का एक बेटा था स्टूडेंट, तैमूरलंग का एक बेटा था, ठीक, बेटे का नाम था शाहरुख। क्या नाम था? शाहरुख। तैमूरलंग का बेटा शाहरुख, जो खिज्र खान था वो इसे नियमित रूप से टैक्स पे करता था, ठीक, ताकि ये उससे वो जो प्लेसेस इसे दिए गए हैं वो छीन ला ले। तो ये पेपर में आता है स्टूडेंट कि जो खिज्र खान था वो किसे टैक्स पे किया करता था, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, शाहरुख, जो कौन था, तैमूरलंग का बेटा था। क्लियर? अब 20 मई को 1421 ईस्वी में क्या हो जाता है स्टूडेंट, डेथ हो जाती है किसकी, खिज्र खान की। डेथ हो गई खिज्र खान की। अब जब डेथ हो गई तो इसकी राजगद्दी पर कौन बैठेगा, इसका पुत्र बैठेगा। पुत्र का नाम क्या था, पुत्र का नाम था मुबारक खान, ठीक, खिज्र खान का एक बेटा हुआ, बेटे का नाम क्या हुआ, मुबारक खान। लेकिन मुबारक खान जब राजगद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने जो उपाधि धारण की वो कौन सी थी, शाह, ठीक,
से। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, ये नोट कर लिया आपने? मुबारक शाह के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या है? दोबारा से नोट करो, एक मिनट पॉइंट डाल के लिखना, नोट बना के, ठीक? यमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया उसने, किसने? मुबारक खान ने। तो किस नाम से बसाया होगा? मुबारकाबाद है वो किसने बसाया था? तो क्या आंसर आएगा? मुबारक शाह ने। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सिटी है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट आपका? यमुना नदी के किनारे। क्लियर? मुबारकाबाद किसने बसाया? मुबारक शाह ने। और कौन सी नदी के किनारे है ये? यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि जो सैयद वंश था इसका अंतिम राजा या अंतिम सुल्तान कह लो, उसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। बस सैयद वंश आपका यहीं पे खत्म होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए जो पेपर में आते हैं, ठीक? सैयद वंश का जो लास्ट राजा था उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन आलम शाह। इनका जो राज था वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं था, अप्रोक्सीमेट आप वैसे भी काउंट करके देख सकते हो, तो सिर्फ 37 वर्षों तक ही इन्होंने राज किया था। क्लियर? नोट कर लो इस पॉइंट को स्टूडेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट सैयद वंश की। ठीक, सैयद वंश जो था वो आपका यहीं पे एंड होता है। उसके बाद आता है लोधी वंश। तो सबसे पहले अगर कोई वंश है तो उसका क्या होगा? एक फाउंडर होगा। सैयद वंश का फाउंडर कौन था? खिज्र खां। ठीक, लोधी वंश का जो फाउंडर रहा, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले नाम था उनका बहलोल लोधी। ये कहां से थे स्टूडेंट? ये थे प्रॉपर अफगान से। ठीक, अफगान से आए थे ये। फाउंडर
लोधी कब फाउंड हुआ था ये? 1451 में राजगद्दी पर, दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा? बहलोल लोधी। क्लियर? दिल्ली के सिंहासन पे बहलोल लोधी बैठा कब? 1451 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बहलोल लोधी, जिसे क्या माना जाता है? ये इसलिए मैंने आपको बताया कि अफगान से थे, क्योंकि अफगान राज्य का जो सबसे पहला व्यक्ति था दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला, वो किसे माना जाता है? बहलोल लोधी को माना जाता है। क्लियर? पॉइंट बना के लिख लो इसे। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोधी को दिया जाता है। क्लियर? नोट कर लो स्टूडेंट इसे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की जो स्थापना का श्रेय है वो किसे दिया जाता है आपके पास? बहलोल लोधी को। इसने जो उपाधि धारण की थी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट। बहलोल लोधी ने, स्टूडेंट जो टाइटल्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। किसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जो इसने टाइटल जो था वो धारण किया था, दैट इज बहलोल शाह गाजी के नाम से ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। बहलोल शाह गाजी। क्लियर? बहलोल शाह गाजी के नाम पर ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसने बहलोल सिक्के चलवाए थे। बहलोल सिक्के, पॉइंट बना के लिखो, बहलोल सिक्के जो थे वो बहलोल लोधी ने चलवाए थे। जो बहलोल लोधी था स्टूडेंट, वो एक बहुत ही जेन्युइनिटी जो पर्सन एक था, बहुत ही काइंड पर्सन था। कहने का मतलब ये कि दूसरों के लिए भले ही हो ना हो, लेकिन ये अपने राज दरबार में जो इसके सरदार थे ये उनकी बहुत इज्जत करता था। जब इसके सरदार जो थे अगर खड़े होते थे तो उनके साथ ये भी खड़ा होता था जब ये राज दरबार में आता था। साथ ही साथ जब वो बैठते थे उनके बाद ही ये बैठा करता था। दूसरी बात ये कि ये अपने सरदारों को एक पर्टिकुलर नेम था जिसे ये बुलाया करता था, जो पेपर में पूछ लिया जाता है। उस पॉइंट को नोट करो, नोट डाल के लिखो। ये अपने सरदारों को मकसदे अली, मकसदे अली कहकर पुकारा करता था। पॉइंट डाल के लिखो, ये जो अपने सरदार थे, ठीक, सरदारों को मकसदे अली कहकर पुकारा करता था। अगर वो खड़े होते थे तो उनके साथ वो भी खड़ा होता था। क्लियर? नोट कर लिया स्टूडेंट ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब इसका भी टाइम आ गया। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसकी मृत्यु होने के बाद 17 जुलाई
इसकी मृत्यु के बाद कौन राजगद्दी पर बैठेगा? उसका बेटा। तो पुत्र का नाम क्या था? निजाम खान। अब बोलोगे कि मैम ये तो उनका बेटा था ही नहीं, उनके बाद तो राजगद्दी पर कोई और बैठा। बच्चे, उनके बेटे का जो नेम था, रियल नेम था, वो था निजाम खान। जब वो राजगद्दी पर बैठा तब उसने जो अपना नाम था वो चेंज किया। तो इसने कौन सा टाइटल या आप कह लो कि कौन सी जो उपाधि थी, ठीक, उपाधि धारण करने के बाद ये राजगद्दी पर बैठा तो इसका जो नेम है वो चेंज हो गया। तो नेम क्या था इसका? नाम लिखो स्टूडेंट, सिकंदर शाह लोधी के नाम से ये दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। सुल्तान सिकंदर शाह लोधी कब बैठा? 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह लोधी की उपाधि के साथ दिल्ली के राज दरबार पे, मतलब दिल्ली की राजगद्दी पर इसने अपना स्थापित किया। इसके बारे में अब बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, अब वो नोट करना। ये नोट कर लिया स्टूडेंट्स? एक डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आती है स्टूडेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखो। 1504 ईस्वी में इसने एक शहर बसाया। कौन सा शहर? कोई बताएगा स्टूडेंट? बताओ, सिकंदर शाह लोधी ने कौन सा शहर बसाया था? यस, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था। क्लियर? ये पॉइंट पूछ लिया जाता है साथ के साथ डेट के आगरा शहर कब बसाया गया था, तो आंसर क्या आएगा? 1504 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसने बसाया था, तो क्या आंसर आएगा? सिकंदर लोधी ने। क्लियर? नोट करो ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गजे सिकंदरी। क्या था स्टूडेंट ये? व्हाट इज गजे सिकंदरी? यहाँ पे अगर आप कोई प्लॉट लेते हो, कोई घर लेते हो, तो किससे मापा जाता है? या तो आप नापते हो स्क्वायर फीट्स में। अगर हिंदी में बोला जाए कौन कौन से यूनिट्स होते हैं नापने के लिए? या तो आप नापते हो किसमें? उसको फुट में मापते हो, इंचेस में मापते हो, ठीक? या एक और पॉइंट होता है जिसमें आप गजों में जो अपना घर है वो नापते हो, ठीक? तो सेम वही चीज भूमि को नापने के लिए जो सिकंदर लोधी था उसने गजे सिकंदरी, एक भूमि मापन का शुरुआत की थी। भूमि को नापने के लिए एक यूनिट उसने दिया था, तो नाम क्या था उसका? गजे सिकंदरी। क्लियर?
लिख लो यहाँ पे भूमि के मापन के लिए क्लियर, एक प्रमाणिक जो था उसने स्टार्ट किया था यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो गुलरुखी शीर्षक से फारसी में जो कविताएं थी वो किसने लिखी थी? सिकंदर शाह ने, सिकंदर शाह लोदी। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी पॉइंट आपका कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी भाषाओं में कविताएं किसने लिखी थी। ये पेपर में आता है स्टूडेंट, ये देखा गया क्वेश्चन आपका एसएससी और रेलवेज में ये क्वेश्चन देखा गया है कि गुलरुखी शीर्षक से जो कविताएं थी वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो क्या आंसर आएगा आपका? फारसी भाषा ने। दूसरा क्वेश्चन आपका कि किसने लिखी थी, तो क्या आंसर आएगा आपका पास? सिकंदर शाह लोदी। क्लियर है? नोट कर लिया स्टूडेंट ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये रब कर रही हूं मैं। जो सिकंदर लोदी था वो मुसलमानों के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन हिंदुओं के लिए इसने समस्या खड़ी कर दी थी। इसने क्या किया था कि ज्वालामुखी एक टेंपल है, ठीक, हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो मूर्तियां थी उसे तुड़वा कर इसने क्या किया था, उसे तोलने के लिए दे दिया था। मांस के टुकड़े जो मूर्तियां थी, मूर्तियां को उनको तुड़वाया था, ठीक। तुड़वाने के बाद जो मांस बेचते थे, मुसलमान जो थे वो मांस बेचते थे, उन्हें दे दी थी उन मूर्तियों के टुकड़े, ताकि वो किसके लिए यूज करें? तोलने में उन मूर्तियों के जो टुकड़े थे उसे यूज करें। तो इसने हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म भी किए थे, ठीक। साथ ही में इसमें एक और पॉइंट लिखो स्टूडेंट कि जो सिकंदर लोदी था इसकी जो कैपिटल थी, कैपिटल पेपर में पूछ ली जाती है स्टूडेंट, क्योंकि इसने आगरा शहर बसाया था। आगरा शहर बसाने के बाद इसने जो अपनी कैपिटल थी वो शिफ्ट कर ली थी आगरा। क्लियर, इसने अपनी कैपिटल कहां पे शिफ्ट कर ली थी? आगरा में शिफ्ट कर ली थी। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो फरहंगे सिकंदरी। ये क्या है स्टूडेंट? ये भी एक ग्रंथ है।
में या फिर पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक, उसका नाम क्या रखा इन्होंने? फरहंगे सिकंदरी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है फरहंगे सिकंदरी क्या है, तो आप ये बोल सकते हो कि संस्कृत भाषा से ट्रांसलेट किया गया आयुर्वेदिक ग्रंथ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नवंबर 1517 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक, इसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद कौन बैठेगा राजगद्दी पर? इसका बेटा। ये पॉइंट नोट कर लो स्टूडेंट। पहले 21 नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर शाह लोदी की डेथ हो जाती है। इसका बेटा। तो इसके बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था स्टूडेंट पुत्र का? कोई बताएगा? सबसे पहले आपका लोधी वंश का संस्थापक, आप एक चार्ट बना लिया करो पहले, अगर ना समझ में आए, ना याद रहे। बहलोल। उसके बाद इसका बेटा हुआ, क्या नाम था उसका? सिकंदर। होता है। अब इसके बेटे का क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। ये कहां की राजगद्दी पर बैठता है? आगरा की। लेकिन ये जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसके जब यहां तक इसके टाइम पीरियड में क्या होता है, बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जो खुद को स्वतंत्र राज्य जो है वो घोषित कर चुके होते हैं, और इसी के टाइम में एक हमला होता है जो पेपर में हमेशा पूछा जाता है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये बताओ, इतना क्लियर हुआ? पहले बहलोल फिर सिकंदर। अब किसके बारे में पढ़ना है हमें? इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ेंगे। अब सिकंदर शाह लोधी के बाद जो इब्राहिम लोधी है वो आपका राजगद्दी पर बैठा। ठीक, राजगद्दी पे बैठने के वक्त इसने जो उपाधि धारण की थी, पहले इसका नाम क्या था? इब्राहिम खान। जब ये गद्दी पर बैठा तो किस नाम से बैठा? इब्राहिम शाह लोधी के नाम से। अपने पिता की मृत्यु के बाद इसी के टाइम पीरियड में स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं पूछता, सिर्फ एक ही चीज पूछता है, 1526 ईस्वी में क्या हुआ था इसके और एक दूसरा पर्सन है उसके बीच में? तो कोई बताएगा मुझे? किसी को ये डेट याद हो? प्रॉपर इसकी डेट स्टूडेंट पेपर में पूछ ली जाती है, 21 अप्रैल। ये एज इट इज नोट करना, ये डेट ऐसे ही पेपर में पूछ ली जाती है कि 21 अप्रैल 1526 में क्या हुआ था? तो युद्ध हुआ था एक पानीपत का। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किन के बीच में हुआ था? बिटवीन इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? क्या आंसर आएगा? 21 अप्रैल
बादशाह किसके बीच में? बाबर में। क्वेश्चन ये आता है बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? क्या आंसर आएगा आपका? 1526 ईस्वी में बाबर ने पहला आक्रमण किया था भारत पर। यह क्वेश्चन इसका उल्टा भी इस तरीके से भी ट्विस्ट करके पूछ लिया जाता है कि भारत पर पहला मुगल आक्रमण कब और किसने किया? तो क्या आंसर आएगा? 1526 में किसने किया था? बाबर ने। क्लियर? नोट करो इसे। बाबर ने स्टूडेंट जब इब्राहिम लोदी पर हमला किया, उसने ऐसे ही नहीं हमला कर दिया था, इसे किसी ने बुलाया था। किसने बुलाया था? पंजाब का एक शासक था दौलत खां। ठीक, दौलत खां प्लस साथ में एक और बंदा था इब्राहिम लोदी का चाचा। ठीक, इब्राहिम लोदी के चाचा का जो नाम था आलम खां। ठीक, एक क्या नाम बताया मैंने? एक तो आपका दौलत खां, दूसरा जो पंजाब का शासक था, और दूसरा इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां। इन दोनों ने मिलकर बाबर को भारत पर हमला करने के लिए बुलाया था। ठीक, कि आप हमला करो, क्या हम आपको सोना चांदी जो भी है वो आपको देंगे और ये जो राज्य है वो हमारे अंडर कर दो। एक मिली भगती साजिश थी इनकी, और बाबर ने 1526 में आकर इब्राहिम लोदी को हमला किया। हमले के बाद जो युद्ध फेमस हुआ, दैट इज पानीपत का प्रथम युद्ध। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट? इब्राहिम लोदी मारा जाता है। विनर कौन होता है? बाबर। बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, और हार के बाद क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में। क्लियर? यहां पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन छोटा सा और पूछ लिया जाता है। यहां पे लिख रही हूं मैं पॉइंट। एक मोट मस्जिद है, ठीक, जो मोट मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? पेपर में ऑप्शन आता है सिकंदर शाह लोदी प्लस सिकंदर शाह लोदी का जो वजीर है उसने। तो आंसर आएगा आपका सिकंदर शाह लोदी के वजीर द्वारा मोट मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। क्लियर? इसमें क्वेश्चन एक और नोट लिखो, नोट डाल के। नोट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इससे हटकर। ठीक, देवल, ये पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कि सल्तनत काल में देवल क्या था? तो क्या आंसर आएगा? ये उनका अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह थी। ठीक, आप बोल सकते हैं इसे इंटरनेशनल पोर्ट। ये पेपर में पूछा गया था स्टूडेंट कि देवल सल्तनत काल में देवल का मतलब क्या है? तो देवल जो था वो एक प्लेस थी, बंदरगाह था जहां से व्यापार किया करते थे। ठीक, इंटरनेशनल पोर्ट था ये। तो यहां पे स्टूडेंट आपका खत्म होता है सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक, लोदी वंश कैसे समाप्त हुआ? जब मुगल बादशाह बाबर ने हमला किया था। क्लियर है? अब चलते हैं स्लाइड्स पे। स्लाइड में आपके पास क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं देखो।
शाह, मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि लास्ट रूलर था किसका, सैयद वंश का। उसके बाद द लोदीज वर द फर्स्ट अफगान रूलर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लोदीज वर द फर्स्ट अफगान रूल कहां पे किया, इंडिया पे। उसके बाद बहलोल लोदी, इसके क्या थे, संस्थापक। बहलोल लोदी ने कब की, 1451 से लेके 81 ईस्वी तक इसने राज किया, ठीक, फाउंडेड बाय किसके द्वारा, बहलोल लोदी द्वारा। फिर उसके बाद आया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आपके पास 1418 से, यहाँ पे स्टूडेंट मिसप्लेस है, इसे ठीक कर लो। इसका जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट वो ठीक कर लो। चेक कर लेना, यहाँ पे 89 है स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक कर लो, यहाँ पे 89 है। इंट्रोड्यूस गाजे सिकंदरी, ठीक, गाजे सिकंदरी क्या था, यूनिट फॉर मेजरिंग कल्टीवेटेड फील्ड, भूमि को मापने के लिए एक यूनिट स्टार्ट किया गया था, क्या नाम रखा उसका, गाजे सिकंदरी। ये पॉइंट भी मैंने आपको करवाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही फाउंडेड आगरा, आगरा उन्होंने कब फाउंड किया था, 1504 एडी में। ही रोड, क्या उसने लिखी, पर्शियन वर्सेस क्या, गुलरुखी। ये पेपर में भी आती है स्टूडेंट, गुलरुखी क्या है, उसने पर्शियन लैंग्वेज में कविताएं लिखी, क्या नाम दिया उसे, गुलरुखी। शीर्षक मतलब एक टाइटल नाम दिया उस बुक का, क्लियर। उसके बाद ही वाज सक्सीडेड बाय इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का जो टाइम पीरियड था 1517 ईस्वी से लेकर आपका 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी ने राज किया। हु वाज डिफीटेड बाय, इब्राहिम लोदी बहुत सारे लोगों से हारा, ठीक। सबसे पहले वो राणा सांगा से हारा, कहां के राजा थे ये, मेवाड़ के, इन द बैटल ऑफ खतौली। इब्राहिम लोदी वाज आल्सो डिफीटेड बाय, पेपर में आपके पास मोस्टली ये पूछा जाता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब लड़ाई हुई थी, 25 अप्रैल। इसका जो प्रॉपर टाइम पीरियड है वो आप साथ में लिख लो, डेटेड दैट इज 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया। जब बाबर ने भारत पर हमला किया उसके बाद ही भारत पर मुगल शासक ने क्या किया, अपना आधिपत्य जो था वो स्थापित किया। अब जो मुगल डायनेस्टी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इब्राहिम लोदी के ही टाइम पर बहुत सारे ऐसे, मैंने आपको बताया, राज्य थे जिन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम चलेंगे बाबर पे, क्लियर। तो आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट वो यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज जो पिछला था वो रिवाइज कर दिया करो ताकि आपका लिंक बना रहे, अदरवाइज जो है आप सारा कुछ भूलते जाओगे, ठीक। अगर मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, क्वेश्चंस लेके आती हूँ, क्लास आपकी करवा रही हूँ आपको, तो प्लीज आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी साथ के साथ उसको रिवाइज करो, ठीक। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं।